हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज का टॉपिक है इंडियन आर्मी रैंक्स और उनके इंसिग्निया के बारे में। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि आप इंडियन आर्मी के रैंक्स के बारे में कुछ बताइए, तो उसी का वीडियो आज लेकर आए हैं। तो वीडियो पर बने रहे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, इंडियन आर्मी के रैंक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला है कमीशन ऑफिसर, दूसरा है जूनियर कमीशन ऑफिसर और तीसरा है नॉन कमीशन ऑफिसर। ठीक है, चलिए अब एक एक करके आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नीचे से ऊपर की रैंक की ओर जाएंगे और एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो रैंक आता है वो आता है सिपाही, जिसको सिपाही, जीडी, कांस्टेबल या जवान या सोल्जर कहते हैं। ठीक है, इनके शोल्डर पर कोई भी आपको स्टार या फीती देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे प्लेन फीती आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप जान पाएंगे कि ये क्या है, कांस्टेबल जीडी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। चलिए, उसके बाद आता है नॉन कमीशन ऑफिसर्स। नॉन कमीशन ऑफिसर्स में कौन कौन आते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं। नॉन कमीशन ऑफिसर्स में पहला जो रैंक आता है वो आता है लांस नायक का। ठीक है, लांस नायक के आप आर्म के ऊपर देखेंगे ऐसे एक फीती देखने को मिल जाएगा, इससे जान पाएंगे आप। चलिए, दूसरा रैंक आता है नायक। ठीक है, कितना क्या आता है, नायक। नायक के आप आर्म के ऊपर देखेंगे ऐसे 2 फीती देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा रैंक जो आता है वो आता है हवलदार। हवलदार के आप आर्म के ऊपर देखेंगे ऐसे 3 आपको फीती देखने को मिल जाएगा। ये सभी आपको नॉन कमीशन ऑफिसर्स में आते हैं। क्या आते हैं, ये सभी नॉन कमीशन ऑफिसर्स में ये सभी रैंक आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रैंक आता है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के आप शोल्डर पर देखेंगे ऐसे एक फीती देखने को और स्टार मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट रैंक आता है नायब सूबेदार। ठीक है, क्या आता है, नायब सूबेदार। नायब सूबेदार के आप शोल्डर पर देखेंगे ऐसे एक स्टार और एक ऐसे फीती आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे जान पाएंगे कि क्या है, नायब सूबेदार है। चलिए, नेक्स्ट रैंक है सूबेदार। सूबेदार के आप शोल्डर पर देखेंगे ऐसे 2 पॉइंट स्टार देखने को मिल जाएगा और नीचे एक फीती भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तीसरा जो रैंक आता है वो आता है सूबेदार मेजर, जिसको एसएम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके शोल्डर पर थोड़ा अलग रहता है। इनके शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ और एक फीती देखने को आपको मिल जाएगा। इससे आप जान पाएंगे कि क्या है, एसएम है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के रैंक के बारे में। अब आगे हम कमीशन ऑफिसर्स के रैंक के बारे में जानेंगे। चलिए, अगला जो रैंक आता है वो आता है कमीशन ऑफिसर्स में। यहाँ ऑफिसर्स कमीशन लेकर क्या बनते हैं, रैंक लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं फर्स्ट रैंक के बारे में। फर्स्ट रैंक है लेफ्टिनेंट, जिसको लेफ्टिनेंट भी प्रोनाउंस किया जाता है। लेफ्टिनेंट के शोल्डर पर देखेंगे ऐसे 2 स्टार देखने को मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट को वायु यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। आईए में सीडीएस और एनडीए क्वालिफाइड करने के बाद फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रैंक है कैप्टन। कैप्टन के आप शोल्डर पर देखेंगे ऐसे 3 स्टार आपको देखने को मिल जाएगा। इससे जान पाएंगे कि ये कैप्टन है। चलिए, कैप्टन बनने के लिए मिनिमम 2 ईयर ऑफ द सर्विस एज कमीशन ऑफिसर एंड पार्ट बी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको कैप्टन प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रैंक आता है मेजर। मेजर के आप शोल्डर पर देखेंगे एक अशोक स्तंभ देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई आपको स्टार या फीती देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, मेजर बनने के लिए मिनिमम 6 ईयर ऑफ द सर्विस एज कमीशन ऑफिसर्स एंड पार्ट बी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको मेजर रैंक प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रैंक आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के आप शोल्डर पर देखेंगे एक अशोक स्तंभ और आपको एक स्टार देखने को मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए मिनिमम 13 ईयर ऑफ द सर्विस एज कमीशन ऑफिसर एंड पार्ट डी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। चलिए, अगला जो रैंक आता है वो आता है सिलेक्शन ग्रेड में। सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर्स को आप देखेंगे ऐसे कॉलर पर स्टार या फीती देखने को मिल जाएगा। इन ऑफिसर्स को सेलेक्ट करके प्रमोट किया जाता है। चलिए, अगला जो रैंक है वो है कर्नल, जिसको सीओ या कमांडिंग ऑफिसर भी बोला जाता है। कर्नल के आप शोल्डर पर देखेंगे ऐसे 2 स्टार
और एक अशोक स्तंभ देखने को मिल जाएगा। कर्नल के आप कॉलर पर ऐसे एक फीती देखने को मिल जाएगा। चलिए, कर्नल बनने के लिए मिनिमम 15 ईयर ऑफ द सर्विस एज कमीशन ऑफिसर करने के बाद आपको कर्नल प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रैंक आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के आप शोल्डर पर देखेंगे ऐसे 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ देखने को मिल जाएगा और उनके कॉलर पर ऐसे एक स्टार देखने को मिल जाएगा। ब्रिगेडियर बनने के लिए मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ द सर्विस एज कमीशन ऑफिसर करने के बाद आपको ब्रिगेडियर में प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए, अब आगे हम नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। चलिए, अगला सिलेक्शन ग्रेड में जो रैंक आता है वो आता है मेजर जनरल के। मेजर जनरल के शोल्डर पर देखेंगे ऐसे एक डंडी और तलवार और एक स्टार देखने को मिल जाएगा और उनके कॉलर पर 2 स्टार देखने को मिल जाएगा। इससे जान पाएंगे कि ये क्या है, मेजर जनरल है। चलिए, मेजर जनरल बनने के लिए मिनिमम 28 ईयर ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर करने के बाद मेजर जनरल प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट रैंक के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रैंक आता है वो आता है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के आप शोल्डर पर देखेंगे ऐसे एक डंडी और तलवार और एक अशोक स्तंभ देखने को मिल जाएगा। इनके आपको कॉलर पर देखेंगे ऐसे 3 स्टार देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए, लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए मिनिमम 36 ईयर ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल में प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रैंक आता है जनरल। ये इंडियन आर्मी का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, ठीक है। चलिए, इनके शोल्डर पर आप देखेंगे एक डंडी और तलवार और एक स्टार और एक अशोक स्तंभ देखने को आपको मिल जाएगा और इनके कॉलर पर आपको 4 स्टार आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंडियन आर्मी का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है जनरल, ठीक है। इसके आगे कोई रैंक नहीं होता है, ठीक है। इन ऑफिसर्स की एक और पहचान होती है इनके गाड़ियों से। जितने स्टार इनके कॉलर पर होते हैं उतना ही स्टार इनके गाड़ियों पर भी देखने को मिल जाएगा। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस रैंक के अधिकारी हैं। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।